जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, कुछ इस प्रकार का हम मॉडल रेडी करने वाले हैं रेविट के अंदर। सी इस सारे के सारे मॉडल को मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको मॉडलिंग करना बताऊंगी। किस तरीके से इसके अंदर मॉडलिंग होती है, कैसे यहाँ पे मटेरियल लगता है, तो वो सारा का सारा प्रोसीजर मैं प्रॉपर तरीके से आज यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट लिया हुआ है। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले हमारा जो काम है वो है मल्टीपल लेवल्स का, कि मल्टीपल लेवल्स किस तरीके से क्रिएट करें। जैसा कि इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है, इसमें डिफरेंट फ्लोर्स हैं। उन्हीं फ्लोर और सिचुएशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स जो हैं वो मार्क करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहूँगी, जैसा कि इसके अंदर ये मॉडलिंग की गई है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, जहाँ पे इस पूरे घर का जो है वो बेस है, मतलब जहाँ पे आपका ग्राउंड फ्लोर लाई करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर आया, 10 फीट की हाइट ली हुई है एज पर स्टैंडर्ड। अदरवाइज वहाँ पे आप 11 फीट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये बालकनी, यहाँ पे आपका लेवल आता है जहाँ पे यहाँ पे बालकनी शो करनी है। फिर उसके बाद सेकेंड फ्लोर एंड देन थर्ड फ्लोर। सिंपल लेवल्स जो हैं वो मुझे क्रिएट करने हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, वहाँ पे हम लोग लेवल्स शुरू कर देते हैं। मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है। सबसे पहले तो हम अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट की यूनिट सेट कर लेते हैं। यूनिट सेट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन फिट एंड फ्रैक्शनल इंचेस एंड ओके। देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट लेवल इज, तो हम एक एक करके जो है वो लेवल मार्क कर लेते हैं। गो टू लेवल एंड देन मुझे यहाँ पे सेकेंड फ्लोर जो है वो मार्क करना है 10 फीट। फिर उसके बाद वापस चलते हैं लेवल, ये द हाइट 2 फीट पे मैंने बालकनी पिक की थी। देन उसके बाद वापस 10 फीट पे, देन अगेन 10 फीट पे। इस तरीके से हम लोगों ने लेवल्स मार्क किया। इसको मैं ज़रा आगे ड्रैग कर देती हूँ ताकि ये जो का टेक्स्ट है ये ओवरलैप ना करे। इनको हम रिनेम कर देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि कहाँ पे कौन से फ्लोर के ऊपर हमें क्या चीज़ बनानी है। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ GROUN ग्राउंड फ्लोर। ओके, फिर उसके बाद में इसको हम करने वाले हैं लेवल नंबर 2, मीन्स टू से दैट फ्लोर 1। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा बालकनी लेवल एज इस तरीके से हमने लेवल्स जो है वो मार्क किए हैं। अभी हम चलते हैं अपने फ्लोर प्लान पे। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपको जो है आपका जो 2D व्यू है, मीन्स टू से दैट जो आपका प्लान व्यू है वो आपको इंसर्ट करवाना है। जैसे मैंने ऑटोकैड के अंदर एक ड्राइंग बनाई हुई है प्लान की, तो वो मुझे यहाँ पे इंसर्ट करानी है एज इन द प्रीवियस वीडियोस। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि किस तरीके से हम लोग ऑटोकैड का प्लान इंसर्ट कराते हैं। मैं यहाँ से इंसर्ट टैब में जाती हूँ। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे आता है इम्पोर्ट कैड में आपने जहाँ पे भी वो ड्राइंग सेव की हुई है वहाँ पे जाइए। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जैसे ये वाली ड्राइंग है मेरी, मैंने इसको इंसर्ट कराया ओरिजिन टू ओरिजिन, या फिर मैं यहाँ पे सेंटर टू सेंटर मार्क कर लेती हूँ। एंड देन मैंने इसको ओके किया। याद रहे कि जो भी यूनिट आपने यहाँ वहाँ ऑटोकैड के अंदर सेव की है, सेम की सेम यूनिट आपकी यहाँ होनी चाहिए। अदरवाइज आपका जो प्लान है वो स्केल होके भी आ सकता है। सो दिस वन इज माई प्लान 40 फीट बाय 20 फीट 25 फीट। इस तरीके से मैंने फ्रंट जो है वो 40 फीट का लिया है। यूजुअली जैसे प्लॉट थोड़े लंबे होते हैं, बट मैंने इस तरीके का हमारा प्लान लिया, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पे वॉल्स बनानी है। सी देखिए, यहाँ पे हमारी वॉल्स जो है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे 9 इंचेस, 4.5 इंचेस, 9 इंचेस एंड डोर एंड विंडोज भी मैंने यहाँ पे प्रॉपर प्लेस किया। ओके, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे जाना पड़ेगा सिंपल आर्किटेक्चर के अंदर
आर्किटेक्चर में वॉल आर्किटेक्चर, एंड देन मेरे को यहाँ पे एडिट टाइप में जाके डुप्लीकेट क्रिएट करना पड़ेगा। इस वॉल का नाम मैं रख देती हूँ 9 इंचेस वॉल। ओके, मैंने यहाँ पे एडिट किया और उसकी थिकनेस मैंने 9 इंचेस कर दी। मटेरियल हम बाद में सेट कर लेंगे, डजेंट मैटर। अभी हमें जैसे मैं सिंपल अपना जो वॉल है वो उसकी टाइप्स क्रिएट कर रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे एक 4.5 इंचेस की वॉल चाहिएगी, तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं वॉल। ओके, ये 4.5 इंचेस की है, तो यहाँ पे हम इसको 4.5 इंचेस की थिकनेस दे देते हैं। ओके, 2 टाइप्स की वॉल हमारे पास में बन चुकी है 4.5 इंच की। सॉरी, ये 4.5 फीट हो गया है। हम इसको एडिट कर देते हैं। एडिट, रीनेम, बाय मिस्टेक ये फिट का सिंबल लग गया। ओके, दिस वन। नाउ अभी हमें क्या करने का है, हमें यहाँ पे वॉल लगाना है। तो मैंने 9 इंचेस वॉल जो है वो एक्टिवेट कराई है। वॉल सेंटर 9 ना लेके वॉल एक्सटीरियर मैंने पिक किया और मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपनी वॉल जो है वो मार्क कर रही हूँ। ये देखिए, सिमिलरली from here also I just mark this wall. Now अब हमने 9 इंचेस वॉल यहाँ पे मार्क कर ली है। फिर उसके बाद मुझे 4.5 इंचेस की मार्क करनी है, तो हम चलते हैं यहाँ। You just change the location line of the wall. See this one. ये कुछ इस प्रकार से आपका रेडी हो गया। ओके, अभी मुझे क्या करना है, मुझे फ्लोर बनाना है। फ्लोर बनाना है तो आप यहाँ पे फ्लोर जो है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग चलते हैं। मैंने इसको जस्ट रिमूव कर दिया है। मैं इस 3D व्यू में देखती हूँ कि यहाँ पे मेरा जो फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मार्क है। फिर उसके बाद मेरे यहाँ इस वाले फ्लोर पे जो हमारा फर्स्ट फ्लोर था वो यहाँ मार्क है कुछ इस प्रकार से। ये आपका यहाँ पे फ्लोर है कंप्लीट। ओके, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ये वाला फ्लोर जो है वो मार्क है। तो हम, और फिर लास्ट वन इज दिस वन। तो हम इन फ्लोर्स को जो है वो मार्क कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। जैसे यहाँ पे जो बालकनी है वो डाउन है जरा यहाँ पे, तो उसके ऊपर मेरे को मार्क करना है। ठीक है, और इधर मेरा पूरा फ्लोर मार्क है। तो हम इसी तरीके से करेंगे अपना मार्क। चलती हूँ मैं ग्राउंड फ्लोर पे। इसको तो मैं रैंडम शेप दे देती हूँ। यहाँ ग्राउंड फ्लोर है पूरे पे, आप अंदर से अंदर तक भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको बाहर का अलग दिखाना है तो आप अंदर से अंदर तक और बाहर का अलग से बना सकते हैं। मैं रैंडम यहाँ पे एक ही फ्लोर मार्क कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर 1 फ्लोर के ऊपर। सी, यहाँ पे नंबर 1 जो फ्लोर है वो जरा सा आपके यहाँ से आगे बढ़ गया है। बालकनी जो है ना आपकी, वो बालकनी में यहाँ पे 10 फीट के ऊपर मार्क कर रही हूँ। देन उसके बाद हमारा वहाँ पे जो नेक्स्ट फ्लोर है वो आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं फ्लोर, वो भी आप बालकनी जो लेंथ रखना चाहते हैं। मैं इसको सेट कर लूंगी, 1 मिनट।
आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आई जस्ट गिव द एग्जांपल्स। ओके, यहाँ पे मेरा ये अप्लाई हो गया है, मैंने यहाँ पे चेक कर दिया है। जैसे कि आपको यहाँ 3D व्यू में नज़र आ रहा है, इसमें हमारी जो बालकनी है, अगर मैं इसके जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे जाके चेक करती हूँ तो कुछ इस प्रकार से हमारा मार्क हो रखा है। जस्ट गो देयर। I just remove this one and I had only these things. Okay, now select with a tab. This one is the first one. This one, देखिए यहाँ पे ये मार्क है ना, इसकी जो आप लेंथ देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे मार्क है, अलग अलग इसके हिसाब से। ओके, तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी आपका मार्क किया है बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से। फिर उसके बाद में मुझे इस पे जाना है लेवल पे और यहाँ पे भी मुझे फ्लोर मार्क करना है। इसकी मार्किंग कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पे मैं आपको शो करा देती हूँ। आई जस्ट क्रॉस दिस लेवल। कुछ इस प्रकार से होगी, इससे जरा सा आपका बाहर होते हुए यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से ये वाला जो हमारा फ्लोर था उससे जरा सा हमारा बाहर होते हुए ये हमारा फ्लोर लगा हुआ है। तो हम लोग चलते हैं अपने फ्लोर पे। ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड मैं बालकनी लेवल पे जा रही हूँ। मैंने 3.5 फीट बाहर निकाला है। अभी इसको कैसे छोटा करेंगे, इसको तो हम अनकनेक्टेड करके 7 फीट का कर देते हैं ना, क्योंकि ये सामने की बाउंड्री वॉल है तो इसको तो छोटा ही रहना। सी यहाँ से इसको थोड़ा रियलिस्टिक कर लेते हैं ताकि समझ में आए, है ना। इन फ्लोर की थिकनेस कुछ ज़्यादा ही है, ये 1 फीट कुछ है, इसको कम कर लेते हैं, हमें इतने फीट की नहीं चाहिए होती ना। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट फ्लोर जो है अपना बना देना है। वो कैसे बनेगा, पहले तो मैं बालकनी लेवल पे चलती हूँ और मुझे इसका ये वाला जो हिस्सा है ये अंदर की साइड चाहिए। ओके, नाउ अब क्या करना है हमें, अभी मुझे जाना है फ्लोर नंबर 2 पे, जिसमें कुछ इस प्रकार से आपका फ्लोर है। ये जो आपका फ्लोर है, दिस वन इज एट
सेकेंड फ्लोर के ऊपर आपका यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बनाना है क्योंकि इसका जो नीचे से हमारा मटेरियल अलग है, इस वजह से मैंने इसका जो पार्ट है वही अलग बना दिया। ठीक है, आप चाहे तो इन फ्लोर्स को स्प्लिट भी कर सकते हैं, बट क्या है कि मैंने इसको इजीनेस देने के लिए कि मैं इसका जो मटेरियल ही हमारा अलग है, इस वजह से मैंने इसका जो पार्ट है वही अलग कर दिया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप स्प्लिट भी कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जैसे बना लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। पहले तो मैं इसको मार्क करती हूँ, ये हमारा जो सिलेक्शन होता है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमारा, मैं इसको थोड़ा बाउंड्री लेवल के ऊपर तक लेके चल रही हूँ, तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ही बाहर की ओर शो कराऊंगी आपको। फ्लोर नंबर 2 ऐसा करती हूँ। फ्लोर नंबर 1 पे जाके ही मैं फ्लोर नंबर 2 का डिज़ाइन कर देती हूँ। लेवल हम दूसरा चूज कर लेंगे। ओके, ना वैसे करके, ताकि मुझे प्रॉपर एक तरीके से विजिबिलिटी होती रहे। ये जरा सा बाहर की ओर हमारा बाहर निकला हुआ है। ना इसमें ना पता है कटिंग भी है, इधर इधर की ओर यहाँ पे कटिंग भी है, तो कटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। I just did these one wrong and trim them. This one. Okay. अगर आपको ये गैप ज़्यादा लगता है तो आप इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारा बन चुका है ये। ओके, ना बचता है हमारा इतना सा हिस्सा, तो वो भी बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम चलते हैं, फ्लोर 2 पे ही बना देती हूँ मैं, बिकॉज मेरे पास मार्किंग हो चुकी है। ये लीजिए। ओके, देन उसके बाद सबसे टॉप जो हमारी रूफ है, वो सिर्फ इतना इतना पार्ट हमारा ऊपर है, बाकी सारा का सारा डाउन है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे जाने के बाद मैं इन वॉल्स को ब्रेक कर देती हूँ। सी मुझे कौन कौन सी वॉल्स जो है वो अपनी प्रॉपर चाहिए, तो मैं एक तो इसको ब्रेक करना चाहूँगी।
एक मैं इसको यहाँ से ब्रेक करना चाहूंगी बिकॉज ये हमारी बाउंड्री वॉल के अंदर आएगा। एक मैं इसको ब्रेक करूंगी यहाँ से, और एक इधर से इसको ब्रेक। Similarly from here also. ये सारी की सारी वॉल्स मैंने ब्रेक कर दी है। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे इसके 3D व्यू में। 3D व्यू में जाने के बाद में इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैं 7 फीट की बाउंड्री वॉल ही बना देती हूँ। Similarly from here also, इसको भी मैं 7 फीट की बाउंड्री वॉल बना देती हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हमें ये वाली वॉल्स यहाँ तक नहीं चाहिए, तो हमें ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग कनेक्टेड टू कर देते हैं फ्लोर नंबर 2 तक। हमें आगे नहीं चाहिए। जैसे अभी अगर आपको हाँ, यहाँ पे आपको जैसे इसमें चाहिएगा, इसको मैं 3D करती हूँ जरा। यहाँ पे चाहिएगा तो आप अलग से भी बना सकते हैं, ठीक है। आप सेम भी बना सकते हैं। बिकॉज क्या है कि अगर मैं यहाँ पे मटेरियल डालूंगी इस वॉल के अंदर, यहाँ पे तो वॉल के अंदर अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रेट वॉल ली ऊपर तक में, तो यहाँ पे तो व्हाइट मटेरियल है, यहाँ पे इसका वुडन मटेरियल है, तो मैं अलग अलग मटेरियल नहीं डाल पाऊंगी। चाहे मैं पेंट से अप्लाई कर रही हूँ, चाहे मैं वैसे एडिट टाइप से अप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे क्या है, मुझे अलग से ही बनानी पड़ेगी है, ठीक है। तो हम कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्लोर के ऊपर जाके बना लेंगे। तो अभी तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, यहाँ पे हाइट छोटा कर रही हूँ। Just unconnected this two. जो जो आपके इस फ्लोर के काम की नहीं है, आप उनको अनकनेक्टेड कर दीजिए। अब इन चारों को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फ्लोर 3 तक हो गई है। ओके, कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो गया। रेडी होने के बाद में हमें यहाँ पे एक और वॉल लगानी है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक थ्रू आउट जा रही है। या तो इसको ब्रेक इस हिसाब से करो कि थ्रू आउट आपकी इस तरीके से जाए, राइट, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर रहे, तो वैसा भी कर सकते हो आप। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ से तो ये तो आपका यहाँ से ओपन है, यहाँ से जैसे मैं आपको 3D में दिखाती हूँ, ये वाला हिस्सा आपका यहाँ से ओपन है। सी दिस वन आपका सिर्फ यहाँ से क्लोज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जाके और सिर्फ इतने इतने यहाँ वाली वॉल पे, जितना आपका यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे हो रहा है, वो वाली वॉल यहाँ पे बनानी पड़ेगी, और यहाँ से ये वाली वॉल। तो हमें कौन से फ्लोर पे काम करना है, हमें करना है फ्लोर नंबर 1 पे काम। तो हम चलते हैं वॉल क्लिक करके। आप चाहें तो डुप्लीकेट बना सकते हैं एज पर योर नीड। ओके, वन मोर थिंग, हमें यहाँ पे इस फ्लोर को यहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज ये इस वॉल की वजह से यहाँ से स्प्लिट हो गया था। तो हम लोग यहाँ से तो यहाँ पे ऐसे अभी बन जाएगी इसके ऊपर वॉल। तो हम चलते हैं वॉल पे।
फर्स्टली जस्ट यहाँ से मैं इसको अनकनेक्टेड टू फ्लोर 2 कर देती हूँ। पहले तो इसकी हाइट छोटी करनी है, थोड़ा और भी कर देते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इसके बराबर की करना पड़ेगा यहाँ पे। और देखो ये फ्लोर भी हमारा इसमें वो हो गया है, थर्ड फ्लोर भी जो फ्लोर नंबर 2 के ऊपर बनाया गया था। थोड़ा आगे स्ट्रेच करना पड़ेगा हमें इसे। वहाँ यहाँ पे हमारी वॉल थी ना एक, उस वजह से इसमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे स्ट्रेचिंग नहीं हुई। सी अभी क्या करना है, मुझे इतना इसके अंदर इसके बराबर का करना है, सिर्फ इसके बराबर का। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने फ्लोर में। पहले तो मैं 3D में जाके इसको सेलेक्ट करती हूँ। Just go to floor 1. If there is a problem in this one, तो मैं मॉडल लाइन का यूज कर सकती हूँ, बिकॉज इसकी स्ट्रेटनेस मेरे पास में आ नहीं पा रही है, इस वजह से मैं इसका यूज कर सकती हूँ। सी हटा देते हैं, प्रॉपर आ जाएगी, ये देखिए। ओके, नाउ अभी मुझे क्या करने का है, मुझे यहाँ से यहाँ तक की एक वॉल बनानी है जिसमें भी इस तरीके की ही ओपनिंग है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पे भी हमारी एक वॉल है जिसके अंदर इस तरीके की ओपनिंग है, एंड दिस वन ये जो जाली पैटर्न है वो अप्लाई रखा है, तो हम कर लेते हैं वो भी अप्लाई। ये हमारी 7 फीट की जो वॉल है ये इससे बनी हुई है, तो मतलब ग्राउंड फ्लोर से अगर मैं 7 फीट से ऊपर इसका बेस ले लेती हूँ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर, इसके 3D व्यू के अंदर, और फ्लोर 2 फ्लोर 1 को हटा देती हूँ मैं, बालकनी लेवल को भी हटा देती हूँ मैं। ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे करते हैं वॉल एक्टिवेट, एंड देन यहाँ पे मुझे करना होता है कि दिस वन हम पहले चेक करते हैं कि वो फ्लोर हमें कहाँ नजर आ रहा है। ये फ्लोर इसके बराबर का ही बनाना है एग्जैक्ट, तो हम वॉल एक्टिवेट कर लेते हैं, बेस ग्राउंड फ्लोर को बना लेते हैं, 7 फीट ऊंचा कर लेते हैं। ओके, नाउ हम लोग वॉल तो इधर ही बनाएंगे, ये लो, ठीक है। रेडी करते हैं, ये देखो ये बन गई है आपकी ना। अभी मुझे क्या करने का है, मुझे इसको प्रॉपर हाइट देना है, वो भी सिर्फ लेवल 2 तक, मतलब फ्लोर 2 तक, है ना। अभी इसके अंदर ओपनिंग करना है, ओपनिंग करना है तो इधर आओ और ज़रा इसको वायर फ्रेम कर लो ताकि मुझे पता रहे कि कितनी विड्थ की इसमें ओपनिंग करनी है। ये जो आपको नज़र आएगा ना इस तरीके से, तो हम इसको एडिट प्रोफाइल कर देते हैं, एंड देन मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एक कुछ इस प्रकार का बना देती हूँ। अभी देखना ये है कि यहाँ पे प्रॉपर फिक्स हुआ हो, जैसे ये जितनी विड्थ इसकी थी 1 फीट का ऑफसेट आया, इधर भी 1 फीट का प्रॉपर आपका इसमें, ठीक है। अभी मैंने इसको चेक कर दिया, चेक करने के बाद जब मैं देखती हूँ इसका 3D व्यू घुमा के, एंड देन मैं इसको रियलिस्टिक कर देती हूँ। C1 ये आपका प्रॉपर आपका एडजस्ट हो गया इसमें, ठीक है। अभी ये आपका बन गया है, हमारा काम जो है वो यहाँ का एक तरीके से कंप्लीट हुआ है। तो मुझे क्या करने का है, मुझे यहाँ पे इसकी बाउंड्री लाइन, इसकी रूफ हमारी आर्च शेप में है। जैसे अगर मैं फ्लोर नंबर 2 पे जाती हूँ तो फ्लोर नंबर 3 की रूफ अवेलेबल हो जाएगी, बट हमारी आर्च शेप में है तो इस वजह से मैं फ्रंट व्यू करके ही इसका काम करना चाहूंगी। यहाँ पे आर्च शेप के लिए रूफ बाय एक्सट्रूजन, पिक द प्लेन,
प्लेन हम चूज कर लेते हैं टैब के साथ में, दिस वन। ओके, एंड फ्रंट कर लेते हैं, फ्रंट। देन आप यहाँ पे आर्ट शेप बना सकते हैं बड़ी आराम से। दिस वन। ओके, आई जस्ट सेव दिस डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट 1 के नाम से मैं इसको सेव कर रही हूँ। ओके, नाउ इसकी थिकनेस कुछ ज़्यादा ही है, कम कर लेते हैं थोड़ा। अभी क्या है, इसमें कनेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। देखो ये कहाँ बन गई है आपकी। ओके, इसको प्रॉपर तरीके से सेटल कर देते हैं पहले। मैं ज़रा सा इसको थोड़ा सा ओवर हैंग भी दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है मुझे, अभी इसके अंदर यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ। सी, ये आपका यहाँ पे जो मॉडल है वो रेडी हुआ है। नाउ अब पैरापेट वॉल के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। सी, अगर मुझे इसके साथ में पैरापेट वॉल्स बनानी हो तो अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा फ्लोर नंबर 2। इफ यहाँ पे जैसे मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे वो वॉल्स हमारी ख़त्म हुई थी, तो हम लोग कहाँ चलते हैं, वापस से मैं फ्लोर पे चलती हूँ यहाँ पे, और मुझे पता है कि यहाँ से हमारी जो कटिंग हो रही है वो कुछ इस प्रकार से हो रही है। तो फ्लोर नंबर 1 पे ही मुझे पता चल जाएगा। हम बेस जो है उसका फ्लोर नंबर 2 पे दे देंगे, ठीक है। अभी क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इसको 0, इसको 2। सेलेक्ट कर लेते हैं दोनों को। हाइट में कर देती हूँ उनकी 3 फीट। ओके, यहाँ पे मैं एक साइड से वॉल जो है वो लगाना जस्ट फॉरगेट हो गई थी, भूल गई थी। यहाँ पे हम एक्सटीरियर पे चलते हैं और यहाँ से इंटीरियर फ्लोर नंबर 2। ओके, अब इसकी भी हाइट वही आई होगी, कम कर देते हैं हम इसकी हाइट भी 3 फीट। दोनों कनेक्ट नहीं हुई है तो दोनों को ज्वाइन करा देते हैं। ओके, नाउ इतना हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया है। इसी तरीके से इधर भी और इधर भी, बट इधर ना हमारा डिजाइन है कुछ इस प्रकार से, दिस वन। ओके, तो मैं कुछ इसी तरीके से यहाँ पे बनाने वाली हूँ। ये मेरी पूरी वॉल है, एक्चुअली मैंने एडिट करके बनाई है, तो उसी के थ्रू बना देते हैं हम लोग। तो चलती हूँ मैं फ्लोर नंबर 1। हाइट इसकी भी पहले ही डाल देती हूँ यहाँ पे।
एडिट कर देते हैं प्रोफाइल को। वन फीट के हिसाब से पिक कर लेती हूँ मैं। ओके, अभी मुझे जो इसमें वॉल बनानी है, ऐसे बनानी है। स्प्लिट कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। ये लीजिए, एंड देन ओके। सी, ओके, आपका ये डिज़ाइन बन गया है। अगर कोई ज़्यादा गैप लग रहा है तो आप कम गैप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में इनके बीच में जो कनेक्शन है वो 2 राउंड राउंड हमारे इस तरीके के कुछ एलिमेंट्स बने हुए हैं, उनके थ्रू दिया गया है, तो उनको हम बना देते हैं। हम लोग चलते हैं फ्लोर नंबर 3 पे। सॉरी 2 पे, बिकॉज 2 पे बनाया हमने। अभी मुझे इसके ऊपर बनाना है तो मॉडल एंड प्लेस यूज़ करके जेनरिक मॉडल का यूज़ कर लेता है। विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूजन मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। आप मार्क करके भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 2-2 इंच के 2 वो बनाने वाली हूँ। ये लीजिए, मार्क करके भी बना सकते हैं, डिस्टेंस के बेसिस पे रैंडम भी बना सकते हैं। बट बेसिकली जब आप डिटेल ड्राइंग देंगे तब आपको यहाँ पे मार्किंग की ज़रूरत होगी, बिकॉज आपको बताना पड़ेगा कि कितने डिस्टेंस पे है वो। सो ओके, अगर आपको ये ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है तो कम भी कर सकते हैं। लाइक मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं इनका गैप 6 इंच और बढ़ा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ इस प्रकार से। ओके, अभी थोड़ा प्रॉपर मुझे नज़र आ रहा है। सी, अभी मुझे क्या करना है, इसके पीछे की ओर बना देते हैं हम लोग पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल ये लीजिए। अभी इनको सेलेक्ट करके इनकी हाइट भी दे देते हैं 3 फीट। रेडी, ये लीजिए, ये कुछ इस प्रकार से आपका बन गया। ओके, अभी क्या होता है कि इधर को भी डिज़ाइन है और इधर को भी आपका। यहाँ पे पहले तो हम विंडोज़ वगैरह और उसके बीच में जो है वो प्रॉपर और फिल कर देंगे। बट अभी डोर विंडोज़ प्लेस कर देते हैं, तो मैं चलती हूँ यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे जाने के बाद में इधर हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ योर व्यू रेंज ऑप्शन। मुझे पता चल रहा है कि इधर हमारे डोर है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझे यहाँ पे डोर एंड विंडोज जो है वो प्लेस करने पड़ेंगे। तो मैं इसको यहाँ से वापस कर देती हूँ। गो टू द वायर फ्रेम, here we go। यहाँ पे हम लोग एक तरीके से अगर मुझे बनाना है इसका डोर, तो मैं यहाँ पे डोर पिक कर रही हूँ। डोर पिक कर रही हूँ तो डोर की विड्थ भी बताना चाहिए, तो मैं यहाँ पे विड्थ भी अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस का यहाँ पे डोर जो है वो लगा हुआ है। इधर स्पेस बार के साथ में फ्लिप कर लेता। ओके, यहाँ पे अप्लाई हो गया है डोर। अभी मुझे यहाँ पे वेंटिलेशन भी दिखाना है। यहाँ पे वेंटिलेशन एक्चुअली है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ये यहाँ पे मिस्टेक है इसमें। तो वेंटिलेशन पर्पस के लिए मैं जाती हूँ वॉल में, और यहाँ पे मैं कर्टेन्स के थ्रू यहाँ पे इसके मिड के अंदर इसे अप्लाई कर देती हूँ। नोट इन द मिड। मोर देन इनफ। इसको सेलेक्ट करके एम्बेडेड कर देते हैं ताकि पता रहे कि इसमें से कटिंग हो रही है। यहाँ पे भी हमारी विंडो है तो यहाँ से यहाँ तक का भी हम कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे भी हमारा वेंटिलेशन है तो यहाँ से यहाँ तक 1 फीट 9 इंच। और सेकंड फ्लोर के ऊपर आपका है, सॉरी फर्स्ट फ्लोर पे आएगा बाकी का जो सिस्टम है वो। अभी हम इसको 3D करके देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पे एच फ्रंट से हो गया है। तो हम इनको बना देते हैं। एक्चुअली अगर आपके पास में इस तरीके की विंडोज़ है तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं कर्टेन वॉल्स के थ्रू आपको बनाना यहाँ पे बता रही हूँ। तो आप यहाँ पे अपना जो सेल हाइट है, जो सेल लेवल है वो भी सेट कर सकते हैं और प्रॉपर हाइट भी सेट कर सकते हैं। राइट, अभी हम लोग जैसे यहाँ पे यहाँ आ रही है हमारी, तो ज़रा सा ऊपर ऊपर रहते हैं लोग, इसके बिल्कुल लेवल की हो गई है। ठीक है, अभी मुझे क्या करने का है, यहाँ पे आप इसकी हाइट भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। टोटल जो हाइट है वो यहाँ पे बता भी सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है आपकी। एग्जाम्पल के लिए मुझे सिर्फ इतनी ही रखनी है ये, और इसको मैं हटा देती हूँ जिसकी नीड नहीं है अभी। ये तो हमारा इसके थ्रू हो गया है। सिमिलरली इसमें भी मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैंने हाइट दी है, और करीब करीब आप इसकी भी यहाँ से बॉटम से हाइट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये चीज़ हमारी हो गई है। मैंने इसको HR किया एंड देन उसके बाद मैं इसके 3D व्यू में चली गई। फ्लोर्स को कट कर देती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी इसकी। तो ये देखिए, ठीक है। अभी क्या है, इधर का भी करना है तो इधर का भी आप सिमिलर तरीके से सेट कर लेंगे। ये देखिए, अभी क्या है, मुझे इसके बीच में 2 पार्टीशंस दिखाने हैं और इनकी फ्रेमिंग करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी तो फ्रेमिंग ही करनी है। तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि कितने बाई कितने का मूल्यांकन आपको लगाना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा इस प्रकार से अप्लाई करना चाहूँगी। सी दिस वन। सिमिलरली आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर मूल्यांकन का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले आपको इसको बीच में से अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको कर्टेन ग्रिड का यूज़ करना पड़ेगा। 3 फीट के बेसिस पे मैंने इसको कट कर दिया एंड देन मैंने यहाँ पे मूल्यांकन अप्लाई कर दिया। ये हमारे यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे विंडोज अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली गो टू मूल्यांकन एंड मैंने ये रेक्टेंगुलर मूल्यांकन लिया है।
मैंने ये अप्लाई कर दिया। ओके, अभी हमारा इस लेवल का हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे जो हमारा फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर जो है, उसके सारे डोर्स एंड विंडोज जो है अप्लाई कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग सारे डोर एंड विंडोज प्लेस कर लेंगे। फिर उसके बाद में हमें जो काम करना है वो यहाँ पे ग्रिल अप्लाई करना है। ग्रिल में यहाँ पे ग्लास की लगाना चाहती हूँ। फ्लोर नंबर फर्स्ट है ये, तो मैं फ्लोर नंबर फर्स्ट पे चलती हूँ और यहाँ पे मैंने कर्टेन वॉल्स को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद मैंने उसकी हाइट जो है वो 3 फीट की अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद में मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से उसको यहाँ से बनाना शुरू किया। See at this one and this one. अभी हम इसका 3D देखते हैं। I just close all the unnecessary tabs. अब यहाँ पे 3D देखते हैं। तो इस प्रकार से आपका बन गया। यहाँ पे भी मैं मुलियन अप्लाई कर दूंगी इसकी फ्रेमिंग की पर्पज से। तो ये हमारे यहाँ पे जो मुलियंस हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। अच्छा, बॉटम में मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करती हूँ, तो मैंने सिर्फ टॉप में अप्लाई किया। ओके, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे जो ग्लास है वो अप्लाई हो जाएगा बालकनी में। तो ये सब कुछ आपका हो गया है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक डिज़ाइन जो है इसके साइड में, साइड वॉल का डिज़ाइन है वो मुझे बनाना है। एग्जाम ये वाला 10 वाला। ओके, एंड फिर इसके अंदर ये जाली भी मुझे बनानी है। तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मैं एक वॉल का कंस्ट्रक्शन करती हूँ जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक होगी और उसके अंदर मुझे बीच में कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग, ताकि मैं उसके अंदर बीच में जाली का पैटर्न अप्लाई कर सकूँ, कुछ इसी तरीके से। ओके, अभी क्या करना था, अभी थोड़ी मिस्टेक हमसे ये हो गई है कि ये वाला जो इधर जो हमारी ये ज़रा सा जो बैल्कनी टाइप हमारे यहाँ पे बाहर है, ये मुझे इस साइड भी एक्सीड करना था, बट मैंने किया नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा एडिट कर देती हूँ। एडिट करने के लिए मुझे बालकनी लेवल पे जाना पड़ता है और यहाँ पे मैं इसको एडिट कर देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको डिज़ाइन करती हूँ। आई जस्ट ओनली 2 फीट, और ये यहाँ पे ऐसे इसको डिलीट किया। ओ ओ, नॉट दिस वन, एंड यहाँ से या ओके, दिस दिस वे। अभी ये हमारा प्रॉपर अप्लाई हो गया। अभी इतने इतने पोर्शन के अंदर हमें बनाना है। इसकी हाइट इस लेवल तक होगी। ठीक है, तो हमें जाना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे जाने के बाद में यहाँ पे जैसे हम लोग करते हैं, हम चाहे तो यहाँ पे हिडन करते हैं, हिडन ही है एक्चुअली में, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर देती हूँ ताकि मुझे प्रॉपर नज़र आए। वॉल from here to here, wall, ground floor base, height connected to floor 2, so sorry, एक्चुअली कर्टेन वॉल एक्टिवेटेड है और थोड़ा यहाँ पे 9 इंची वॉल मुझे एक्टिवेट करनी है। हाँ, दिस वन इज करेक्ट। यहाँ पे मैंने कर दिया है, देखती हूँ तो ये यहाँ लग गई है। ये लीजिए, कुछ इस तरीके से आपका रेडी हो गया। ओके, अभी मुझे क्या करना है, इसमें कटिंग करनी है। मॉडिफाई टूल्स का यूज़ करते हुए
इनको अप्लाई कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, एंड देन चेक यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इसके अंदर जाली पैटर्न अप्लाई करना है। तो यू हैव टू गो टू द ग्राउंड फ्लोर एंड वॉल ले लीजिए एक, जिसकी थिकनेस हम बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। जैसे हमारे पास में MDF शीट होती है, लगभग उसकी थिकनेस के साथ में कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कम कि आपको पैटर्न प्रॉपर तरीके से आप रेविट के अंदर दिखा सके। तो मैं इसका नाम ही दे देती हूँ यहाँ पे 1 करके, इस तरीके से। थिकनेस मैंने काफ़ी कम कर दी है। ओके, तो आप अपने शीट की जितनी थिकनेस का भी कर सकते हैं, एज पर योर नीड आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या करने का है, मुझे यहाँ पे इसको इस तरीके से कनेक्ट करना है। अब ये प्रॉम्प्ट क्यों आया, क्योंकि आपने इसमें ओवरलैपिंग करा दी, तो आपको इसको अप करना पड़ेगा। ये लीजिए। सिमिलरली अभी आपको यहाँ पे भी जो फ्लोर्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे, यहाँ पे भी वॉल अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वॉल तो आपकी यहाँ होगी। हम लोग चलते हैं ग्राउंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे नज़र आएगी आपको कुछ इस प्रकार से। इतने इतने पोर्शन में आपको करना है। थ्री कर लेते हैं। ये आपकी अप्लाई हो गई है इधर। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे, इसकी नीड नहीं है मुझे, इसको हटा देते हैं यहाँ से, बिकॉज ये मुझे इसके अंदर आ रहा था। ओके, अभी ये तो पूरा प्रॉपर आपका हो चुका है, क्लियर है। इसको एडिट कर देते बिकॉज ये इसमें इंटरप्ट कर रहा है। फ्लोर 1 पे ये ज़रा यहाँ पे इंटरप्शन क्रिएट कर रहा है, तो मैं इसकी बाउंड्री को एडिट कर देती हूँ। एंड देन 3, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ओके, अभी ये सारा काम हमारा हो गया फ्लोर में, और अप्लाई कर देते हैं सेम फ्लोर नंबर 2। एडिट, सेम ही थिकनेस डाल रही हूँ मैं। ये लीजिए, ये इस तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, इधर इधर ये सारी मॉडलिंग तो हमारी हो ही गई है। अब वो बस मटेरियल लगाना बचता है एंड बाउंड्री लाइन, जो आपकी बाउंड्री है वॉल, उसके अंदर एडिटिंग करना। तो पहले हम लोग इसके अंदर इसका डिज़ाइन बना लेते हैं। डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का है, दिस वन। ओके, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि इसका डिज़ाइन हम लोग कैसे बनाएं। देखिए, यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये वॉल जो है ये मुझे स्प्लिट अप करनी है, और यहाँ पे ये मुझे जनरेट के थ्रू बनाना है। ये रलिंग है हमारी, ये भी रलिंग है। ये भी यहाँ से पार्ट जो है वो मैंने एक्सट्रूड करके बनाया, और यहाँ पे मैंने रिबल्स का यूज़ किया। यहाँ पे आपका गेट है। ओके, तो सबसे पहले चले चलते हैं हम लोग। पहले तो इनको एक्सेस अमाउंट में ही हमारे ओपन हो जाते हैं, इनको हम क्रॉस कर देते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे चलता है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के अंदर मैंने इसको हाइड किया हुआ है, HR कर लेते हैं भाई, मुझे पता चलता रहे कहाँ पे कौन सा गेट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा। मुझे ये चीज़ यहाँ तक ही चाहिए,
तो जहाँ तक भी आप रखना चाहते हैं वहाँ तक इसको प्लेस करा सकते हैं। ओके, और इसको मुझे यहाँ तक रखना है, ऐसे कुछ करके बीच में हमें गेट लगाने हैं। तो मैं ऐसा काम करती हूँ, पहले मैं गेट ही अप्लाई कर देती हूँ। तो चलिए गेट अप्लाई कर लेते हैं अपना। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर पे जाके मुझे एक्सट्रूजन क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सट्रूजन नहीं तो हम लोग यहाँ पे वॉल ही बना देते हैं। सो सॉरी, यहाँ पे हम लोग 9 इंच वॉल एक्टिवेट करेंगे। ये 9 इंच वॉल रही। एंड यहाँ पे भी ओके। तो ये तो हमारा हो ही गया है। इनकी हाइट भी सेट कर देते हैं। 7 फीट, और इसी प्रकार से इसकी भी कर देते हैं 7 फीट। ओके, अब ये हो गया। बीच में हमें गेट जैसा स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, मॉडल इन प्लेस एंड generic model, there is generic, एक्सट्रूजन को सेट करते हुए मैंने एक यहाँ पे ऐसे बनाया और एक यहाँ पे ऐसे बनाया। अब इसके बीच में आपको हॉलो कितने का क्रिएट करना है, डिपेंड्स ऑन यू कि मुझे जो है इसका हॉलो क्रिएट करना है। 4 इंचेस का एक बार हम लोग अप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से। ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ से ये ट्रिम हो गया है। उप्स, ये तो पूरा ही ट्रिम हो गया, कोई बात नहीं। ये तो 4 इंचेस को वापस ऑफसेट लगा देते हैं। ट्रिम, ये लीजिए। बीच में हमें पार्टीशन देना होता है, तो डबल पैनल का इस वजह से मैंने पार्टीशन दे दिया है 2 इंचेस बोथ साइड। आप इसी चीज को वॉल की प्रोफाइल को भी एडिट करके कर सकते थे। ये लीजिए, ये इसका फ्रेम है। मैं इसको फिट कर देती हूँ इसमें। अब चाहे तो कोई भी लाइब्रेरी से प्री डिफाइंड डोर भी उठा के लेके आ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप किस तरीके का जो डोर है वो लगाना चाहते हैं। मैं वापस चल रही हूँ यहाँ पे जेनरिक, टॉप पे ग्राउंड फ्लोर पे चलता है। ये जाली पैटर्न,
ये लीजिए, इसको हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है। डिलीट, डिलीट, इसको और ज्वाइन कर देते हैं। चेक 3D फ्रंट, देन इसको यहाँ और इसको यहाँ। ये लीजिए, ये आपके कुछ इस तरीके से रेडी हो गया। अभी मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पे हम लोग चलते हैं और इसको एडिट कर लेते हैं। पहले एडिटिंग के लिए जो मुझे डिज़ाइन बनाना है बाउंड्री वॉल का, उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, हमारी वॉल को। या तो आप वॉल को स्प्लिट कर लीजिए, लाइक अगर मुझे इसके अंदर एडिटिंग करनी है तो आप प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, बट ये है कि मुझे रिबन लगाना पड़ेगा, इस वजह से इसको स्प्लिट ही कर लेती हूँ। मैं इसको स्प्लिट करती हूँ 3 हिस्सों में। एक मैंने एक 9 फीट का, एक इधर मैंने 7 फीट का, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा मेरा अलग हो गया। इसको जाके मैं 3D में एडिट कर सकती हूँ। एडिट, वन फीट का मैं छोड़ रही हूँ दोनों, तीनों तरफ। उप्स, सो सॉरी। ये लीजिए, कुछ इस तरीके का है यहाँ पे कटिंग। एंड ये जो वॉल है ये आपकी बहुत छोटी है, और इसके ऊपर आपके रिबन अप्लाई हुए हैं। यहाँ ये जो रिबन आपके अप्लाई हुए हैं, मैं साउथ में चलती हूँ यहाँ और फिर अप्लाई करते हैं। अभी एग्जांपल के लिए मैंने ये अप्लाई किया है तो उसको कॉपी करा देते हैं। आप एरे भी करा सकते हैं। स्केप,
3D, ये लीजिए। ये कुछ इस प्रकार से आप लोगों का मैंने रिवील करवा दिया है। अभी क्या करना है, अभी मुझे इसके ऊपर डिज़ाइन जो है वो रेडी करना है, तो हम ग्राउंड फ्लोर पे ही चलते हैं और मैं जेनरिक के थ्रू ही इसमें अप्लाई कर देती हूँ मॉडल्स। और मैंने यहाँ पे वन पे अब हम इसको थोड़ा मूव कर देंगे, सेलेक्ट इट एंड जस्ट मूव इन अ सेंटर। ये देखिए, यहाँ पे करने के बाद में मैंने इसको चेक किया। चेक करने के बाद में ये ग्राउंड फ्लोर पे बन गया है, तो मैं इसको 3D करती हूँ, फ्रंट में लेके आती हूँ और फिर इसको हम मूव कर देते हैं थोड़ा यहाँ से इस लेवल तक। मुझे ये लो, ओके, यहाँ पे मैं इसको 1 फीट का कर देती हूँ। 1 फीट का मैंने इसको कर दिया है। अभी देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके से आपका हो गया। ठीक है, अभी इतना होने के बाद में हम इसको फिनिश कर देते हैं। फिनिश कर दिया है। अभी हमारा काम क्या बच रहा है, इधर का डिज़ाइन बनाना और आपका इधर का डिज़ाइन बनाना। ठीक है, कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे रेलिंग कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो अभी मैं चलती हूँ सिंपल 3D व्यू में, अपने पुराने वाले 3D व्यू में, एंड देन मैं फ्रंट कर देती हूँ यहाँ पे। और मैं यहाँ पे इसका एक्सट्रूजन क्रिएट कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ जेनरिक मॉडल एंड ओके। एंड देन हम लोग यहाँ पे फ्रंट फेस के अंदर सेट करेंगे अपना प्लेन। आप चाहे तो शो भी करवा सकते हैं। आप जहाँ से भी इसको पिक करना चाहे वहाँ से अपनी लेंथ विड्थ सेट करते हुए अपना यहाँ से बता सकते हैं कि यहाँ से इतना एक्सट्रूजन करना, जैसे 1 फीट है ना, तो 1 फीट के करीब ही यहाँ पे छोड़ देते हैं हम लोग हाइट। तो इसको मैं 1 फीट कर देती हूँ यहाँ से। ये देखो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अभी 1 फीट हो गया है तो इसको हटा देती हूँ, मुझे नीड नहीं है अभी इसकी, प्रॉपर है ये हमारा। अभी हम लोग ऑफसेट कर देते हैं। ऑफसेट मैं करती हूँ यहाँ पे करीब करीब 4 इंचेस का। आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जैसे एज पर माई नीड मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया है, ट्रिम कर देते हैं एंड एक्सटेंड कर देते हैं। ये देखिए, ओके, एंड देन ओके। ओके करने के बाद में आप पाएंगे यहाँ पे कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। अब ये क्रिएट होने के बाद में ये मुझे सेटल करना है इसके बीच में। ठीक है, अभी इसको सेट करने के लिए हम लोग यहाँ से लेफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट करने के बाद इधर वायर फ्रेम करते हैं ताकि मुझे प्रॉपर नजर आए। नहीं, अभी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो यहाँ पे थोड़ा घुमा के देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे, इससे ज्यादा इस तरीके से रियलिस्टिक। ये देखिए कुछ इस तरीके का हो गया है ना। एंड देन उसके बाद मैंने इसको चेक कर दिया। चेक करने के बाद ये सिस्टम हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोगों को यहाँ पे रेलिंग लगानी है। रेलिंग लगाने के लिए रेलिंग में चलिए, यहाँ पे हम चलते हैं रेलिंग बाय स्केच, एडिट, डुप्लीकेट बनाना चाहे तो डुप्लीकेट बना सकते हैं। हम लोग रेल स्ट्रक्चर में जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ब्लस्टर्स को नन करती हूँ, मुझे ब्लस्टर चाहिए ही नहीं है। यहाँ पे नन, मुझे ना एंडिंग पे चाहिए, ना स्टार्टिंग पे चाहिए, ना सेंटर पे चाहिए, कहीं पे भी नहीं चाहिए मुझे। अब मुझे सिर्फ रेल्स चाहिए। रेल्स में भी जो मुझे नीड है मैं उस हिसाब से बताऊंगी यहाँ।
यहाँ पे मैंने जो हाइट डाली वो चेंज, वो यहाँ पे मैंने 1 फीट और यहाँ पे मैंने 1 फीट चेंज इंसर्ट कराया। ये आएगी आपकी 2 फीट पे, अगली आएगी आपकी 2 फीट चेंज पे, तीसरी आएगी आपकी 3 फीट पे। अगर हमें और नीड होगी तो हम और अप्लाई कर लेंगे। अभी ये थोड़ा सा एरर दिखा रहा है, मैं पहले वहाँ पे टॉप रेल का जो स्ट्रक्चर है वो बदल देती हूँ थोड़ा, क्योंकि टॉप रेल जो है हमारी लोएस्ट उसमें लगी हुई है। ये एरर हमारा दिखा रहा है। सबसे पहले तो मैं टॉप रेल की हाइट जो है, देखो ये वाली हाइट 3 फीट करती हूँ और यहाँ से मैं बंद कर देती हूँ, यहाँ से एडिट करती हूँ, यहाँ पे 3 फीट डालते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं एंड ओके। ठीक है, अभी ग्राउंड फ्लोर पे चलती हूँ मैं। ग्राउंड फ्लोर पे जाने के बाद में मैंने यहाँ पे लाइन एक्टिवेट की है, यहाँ से यहाँ लगाई है एक तो मैंने, और एक मैंने यहाँ से यहाँ लगाई है। उप्स, सो सॉरी, बिकॉज यहाँ पे 2 स्केच नहीं लग सकते अभी एक बारी में। सेलेक्ट कर लिया है मैंने। सेलेक्ट करने के बाद में हम देखते हैं कि अप्लाई तो हो गई है, बट क्या हुआ, वो अंदर की साइड हो गई है ना। एच कर लेते हैं, थोड़ा सेलेक्ट करते हैं इसको और हम लोग आ जाते हैं इधर ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पा रही है, एच करके यहाँ से मूव करा देते हैं थोड़ा, यहाँ से यहाँ, ओके। एंड देन 3D, एंड देन यहाँ पे इसको हम हाइट ऑफसेट देते हैं HR। ये हमारी सेलेक्ट हो रखी है। सबसे पहले तो इनको हम सेम साइज देते हैं, बिकॉज साइज हमने सेम नहीं दिया है। तो इनको तो मैं जैसे अप्लाई कर देती हूँ करीब स्क्वायर सेम साइज, ओके, अप्लाई एंड ओके। सी, अभी मुझे क्या करना है, इसको हाइट देनी है। हाइट देनी है तो मैं इसका बेस ऑफसेट कर देती हूँ यहाँ से 3 फीट। अब 3 फीट मैंने किया है तो मुझे करीब इसमें एक यहाँ और एक यहाँ 2 और रेलिंग अप्लाई करने की ज़रूरत है, जैसे एज पर माई नीड। तो जितनी भी आप यहाँ पे बनाना चाहे बना सकते हैं। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को एक और रेलिंग यहाँ पे होनी चाहिए, बट क्या है कि मुझे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे एडिट किया मैंने, ये तो ठीक है, बस इसका साइज बदलना है मुझे और इसमें एक और इंसर्ट करने का है। इसके बाद में इसका 3 फीट 6 इंचेस, अप्लाई एंड ओके। ओके ओके, इसमें और हमारा साइज रह गया। ये देखिए, एज पर माई रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अभी यहाँ पे अप्लाई करने का है तो हम लोग चलते हैं इधर और वही सेम रेलिंग लेने के बाद मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया, बिकॉज हो सकता है कि मुझे इसका मटेरियल बदलना पड़े या फिर इसके अंदर मुझे रेलिंग का शेप बदलना पड़े। तो आप यहाँ पे ईजिली चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये आई हुई है, आप इसको ऑफसेट दे सकते हैं ऊपर की ओर की भाई मुझे यहाँ पे अप्लाई ऐसे करनी है। हम थोड़ा 3 फीट 3 इंचेस कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अभी क्या हुआ कि इनका जो शेप है मुझे सेम नहीं रखनी है, मुझे दूसरी करनी है। तो आप यहाँ पे जैसे डुप्लीकेट तो मैंने बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे अलग शेप भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, इस तरीके से भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमारा रेडी हो चुका है, इसमें जितना कुछ भी हमें बनाना था।
अभी क्या करना है हमें यहाँ पे, अब बचता है इसका मटेरियल अप्लाई करना, और इसके यहाँ पे इस वाले फेस के ऊपर और यहाँ इस फेस के ऊपर हमें डिजाइन बनाना है। एग्जाम्पल आपको यहाँ नजर आएगा, यहाँ नजर आएगा और यहाँ भी नजर आएगा। तो ये फेसेस और क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। चलते हैं हम अपने फ्रंट फेस की तरफ और इस पे मैं जनरेट कर देती हूँ जेनेरिक मॉडल। आप चाहे तो वॉल स्ट्रक्चर के थ्रू भी कर सकते हैं, और मैं कुछ इस तरीके से इसको बनाना चाहूंगी। ओके, ब्रेक इट, ट्रिम इट एंड ओके। ठीक है, अभी ये करने के बाद में इसकी थिकनेस हम कम कर देते हैं। ठीक है, थिकनेस कम कर दी है हमने, यहाँ पे डिजाइन हमारा रेडी हो चुका है। अभी बात आती है इसके फ्रंट फेस पे वर्क करने की, तो इसके फ्रंट फेस पे भी हम काम कर लेते हैं। हमें पता है इस फेस पे अगर मुझे वर्क करना है तो अगेन आई एम यूजिंग एक्सट्रूजन, सेट टैब के साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं आप, और मुझे यहाँ से यहाँ तक वर्क करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया है। से दिस वन ओके। आप चाहे तो इसकी थिकनेस कम कर सकते हैं, जो भी थिकनेस आपको आप रखनी चाहें वो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 6 इंचेस कर दी है। एंड देन हमारा नेक्स्ट जो आता है, ये हमारा इसके साथ में कनेक्ट नहीं हुआ है तो हम कनेक्ट कर देते हैं प्रॉपर। ये देखिए ओके। अभी इस वाले फेस के साथ में वो वर्क करना था तो मैंने इसको एच कर दिया है, इसको एच कर दिया है, इसको एच कर दिया है एंड इसको एच कर दिया। ओके, ना देखो, अभी इसको भी हटा ही देते हैं हम लोग, बिकॉज इस फेस पे वर्क करना है हमें। अब यहाँ पे काम करना है तो मैं वंस मोर टाइम में यहाँ पे इधर जा रही हूँ, और मैंने प्लेन को पिक किया है।
अभी यहाँ पे भी मुझे डिज़ाइन बनाना है और यहाँ पे भी इसी प्रकार का है जैसा कि आपको ऊपर शो हुआ है। कंट्रोल Z, ये देखिए बन गया हमारा। थिकनेस इज ऑल्सो सेट। ये रेडी है। अब चाहे तो इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी कम हो गई है हमारी, मुझे काफ़ी कम नज़र आ रही है। ओके, तो HR एंड कंट्रोल S, डिज़ाइन हमारा रेडी है। अभी क्या करना है, सिर्फ मटेरियल्स प्लेस करना है। ठीक है, अभी मटेरियल अगर आपको प्लेस करना है तो आपको सिंपल जाना पड़ेगा यहाँ पे मटेरियल्स मैनेज में, मटेरियल्स एंड फर्स्टली मैं वाइट पेंट एंड वुडन मैं यहाँ पे एक्टिवेट बना देती हूँ। तो मैं क्रिएट कर रही हूँ मटेरियल को और मैंने इसका नाम रखा है वाइट पेंट। अपीयरेंस कलर वाइट एंड ओके एंड बहुत ही माइनर रिफ्लेक्टिविटी मैंने यहाँ पे ऐड की है, बहुत ही ज़्यादा कम। और मैंने इसको यहाँ पे ओके किया है। ठीक है, एक और मटेरियल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, जैसे कि आप जब वाइट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा भी वाइट। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट मटेरियल मैंने यहाँ पे अभी एक क्रिएट किया था, यहाँ पे रिनेम कर देती हूँ वुडन। ओके, वुडन करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद असेट्स में से मैं वुडन सर्च कर सकती हूँ। डिफरेंट टाइप्स के वुडन आपके सामने ओपन होंगे। आपको जो भी आपके डिज़ाइन के हिसाब से सुटेबल है, जो आपके डिज़ाइन के हिसाब से मैच होता हुआ है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक आई जस्ट वांट टू अप्लाई I like this one। ओके, मैंने ये अप्लाई किया, इसको बना दिया मैंने वुडन। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मुझे और एक और मटेरियल बनाना है, उसका नाम मैं रख देती हूँ ब्लू पेंट। देन जो मटेरियल आपने बनाए हुए हैं उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंट और डायरेक्ट सेलेक्ट करके भी। राइट, अभी जैसे एग्जांपल के लिए मुझे वाइट मटेरियल जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, go to paint white एंड कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है, जहाँ पे भी जिस भी वॉल पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ करना है और मुझे जो है वो
इधर करना है, इधर भी करना है, इधर भी करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। टैप प्रेस करके भी और विदाउट टैप प्रेस किए भी। यहाँ पे भी बॉटम, अभी ये वुडन का था तो अब वुडन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप जैसा चाहें उस तरीके से आप यहाँ पे जो भी मटेरियल अप्लाई करना चाहें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। राइट, अभी जहाँ पे मेरे को वाइट कलर अप्लाई करने का है वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, इस पे भी हमारा वाइट ही है, इस पे भी टैप टैप here you go। और बस थोड़ा ही हमारा रहता है यहाँ पे, ये लीजिए। ओके, अभी ये सब जगह पे आपका अप्लाई हो गया है, ये देखिए। ओके, नाउ अभी क्या करने का है हमें, अभी वुडन वाला अप्लाई करना है तो वुडन पिक कर लेते हैं। अभी जैसे मुझे इस पे अप्लाई करना था, जैसे ये वाली वॉल है इस पे तो मुझे पूरी पे ही कर देना है। I just have to break it। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट किया, डुप्लीकेट बना लीजिए अदरवाइज सबका मटेरियल बदल जाएगा। वुडन, ओके, ये देखिए हो गया अप्लाई।
अभी ये इन सब जगह पे जैसे अप्लाई हो गया है, अभी मुझे इस पे भी करना है, तो इसको भी सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर दो, डुप्लीकेट बना लीजिएगा। इफ पहले से डुप्लीकेटेड है देन यू हैव टू अप्लाई डायरेक्टली। ठीक है, इधर वॉल पे मुझे वुडन पेंट अप्लाई करना है। ओके, ये लीजिए। ओके, तो ये आपका यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे ज़रा सा बच रहा है, तो इसको हम वाइट पेंट के थ्रू अप्लाई कर देते हैं। ओके, अभी ब्लू कलर आने का है हमारे पास में। जैसे ये भी हमारा बच रहा है, तो इसको भी मुझे वुडन जो या फिर ग्रे भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर वुडन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी जैसे इसको है, इसको मुझे सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं, इसका मटेरियल देना है। जेनरिक में पेंट जेनरिक के अंदर जाके ही होता है, बाहर से अप्लाई मत कीजिएगा। यहाँ पे ओके, ये जेनरिक है, तो हम इसके अंदर से ही जाके इसका मटेरियल बदल देते हैं ब्लू। ओप्स, मैंने इसमें ब्लू कलर तो डाला ही नहीं था। बना देते हैं हम ब्लू पेंट इसको। ओके, अभी ये हो चुका है। अभी इस पे करना था हमें ब्लू, तो सिंपल इस पे भी जाके हम लोग अप्लाई कर देते हैं। ओके, एंड देन वाइट। ये लीजिए। ओके, अभी इन सब पे हो गया है। इस पे मुझे वुडन करना था, तो मैंने तो इसका मटेरियल ही बदल देते हैं, अदरवाइज चारों तरफ पेंट करना होगा। यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, तो इसको स्टील प्रोवाइड करना था, तो सेलेक्ट करके स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। मेटालिक टेक्सचर रेंडरिंग के दौरान नजर आता है। इसको सेलेक्ट किया, बहुत लोगों की प्रॉब्लम रही है, मैम मटेरियल कैसे बनाते हो आप और किस तरीके से इस पे अप्लाई कर देते हो। तो सिंपल है, नथिंग, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप देख पा रहे हैं, ये लीजिए। ओके, ये सारा कुछ हमारा काम हो चुका है। अभी अभी बात क्या है, बात है आपकी इसके अंदर। जैसे इनके अंदर भी अगर आप मटेरियल डालते हैं रेलिंग में भी, तो रेलिंग में भी यहाँ पे मटेरियल लिखा होता है बाई कैटेगरी बाई कैटेगरी। तो मुझे यहाँ पे स्टील डालने का है। ये मैंने स्टील ले लिया है और इसको कॉपी कर लेता है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी,
इस तरीके से आप बड़ी आसानी से ये लीजिए। Similarly for these, ऐसे अगर आप इंडिविजुअल बदलना चाहे तो क्लिक कर करके बदल सकते हैं। अप्लाई, ओके, दिस वन। अभी ये रेडी है हमारा। अभी हमें क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है। थोड़ा ब्राउन टेक्सचर में इसमें अप्लाई करना चाहूंगी, लाइक माई वुडन। अब इसमें जो मुझे जाली पैटर्न अप्लाई करना है वो इसके अंदर करना है। ओके, जाली पैटर्न अगर अप्लाई करना है तो पहले आप जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, मटेरियल में चलिए। आप डायरेक्ट मैनेज में भी जाके बना सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू मटेरियल कर रही हूँ, रिनेम कर रही हूँ जाली 1 करके। क्लिक किया, ओके किया, और मैं चली जाती हूँ कटआउट्स में। कटआउट्स में जाने के बाद इमेज मुझसे पूछता है, डेस्कटॉप पे मेरे पास में इमेज है, तो मैं इमेज में जाके यहाँ पे व्यूज के थ्रू थंबनेल देख सकती हूँ। लाइक मुझे ये वाला कटआउट पैटर्न चाहिए है, तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको रिसाइज भी कर सकती हूँ। जैसे 1 फीट का है, मुझे 1 फीट नहीं चाहिए, मुझे इसमें करीब करीब 7 फीट बाई 7 फीट का समथिंग कुछ चाहिएगा और साइज। और इसके अंदर आप जो भी कलर रखना चाहिए, एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लैक कलर जो है वो रखना चाहूँगी, तो हमारा ब्लैक कलर यहाँ पे विजिबल हो रहा है। ठीक है। अभी जैसे गेट के लिए मुझे ये नहीं चाहिए था, गेट के लिए मुझे कुछ फर्दर चाहिए था, तो मैं गेट के लिए दूसरी जाली भी यहाँ पे बना सकती हूँ। ये जाली 1 मैंने बनाई है। सिमिलरली मैं यहाँ पे जाली 2 भी बना सकती हूँ। इसमें मेरे को जाना है और इसमें मुझे कलर लाइक मैं देना चाहती हूँ यहाँ पे कलर कुछ इस प्रकार से और थोड़ा डार्क शेड। ओके, और इसके अंदर मुझे कटआउट्स में जाके इमेज पे क्लिक करना है और मुझे इसके लिए ये पैटर्न चाहिए है। क्लिक कर देती हूँ मैं यहाँ पे। इसका भी साइज मुझे सैंपल साइज 5 फीट बाई समथिंग 5 फीट के आसपास चाहिए। अप्लाई एंड ओके कर दिया है तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा पैटर्न हो गया है मेरे पास में। मुझे इतना बड़ा पैटर्न नहीं चाहिए, तो थोड़ा छोटा पैटर्न हम कर लेते हैं। साइज इसका छोटा कर देते हैं हम लोग। इसके साइज को स्मॉल करने के लिए आपको वापस इस इमेज पे क्लिक करना पड़ता है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे करना पड़ेगा इसका साइज 3 फीट बाई 3 फीट और इमेज को कर दीजिए इनवर्ट। ठीक है, अपोजिट इमेज होनी चाहिए। और मैंने इसको अप्लाई करके ओके किया तो सी पैटर्न देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से, राइट। अगर आपको इसका पैटर्न कुछ अलग चाहिए तो आप अलग भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अभी ये इसका पैटर्न हो चुका है, तो हम जैसे मुझे ओके थोड़ा बदलना चाहूँगी, शाइनिंग टाइप करना चाहूँगी मैं। ओके, शाइनिंग टाइप मैंने कर दिया है, जैसे मेटालिक होता है। अब ये चीज़ हमारी हो चुकी है, तो हम इनके ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। इनके ऊपर जाली 1 के नाम से जैसे हमने ये बनाई हुई है, तो इन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मटेरियल मिलेगा हमें ये।
ओके। बट इसमें पैटर्न उल्टा आ रहा है, तो सेलेक्ट करके पैटर्न को सीधा कर देते हैं। इन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, मैंने इसमें इमेज को इन्वर्ट नहीं किया था। ओके, यहाँ पे अभी ये हो गया है हमारा, तो हम यहाँ पे इधर भी अप्लाई कर देते हैं इन्हीं चीज़ों को। एडिट, एडिट 1, ओके। सिमिलरली तो ये देखिए, ये आपका डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है प्रॉपर। लाइक इसमें थोड़ा फ्लिप दिख रहा है, तो इसको एच करके हम लोग यहाँ पे पेंट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे पेंट रह गया था हमारा। ये लीजिए HR, ये देखिए। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको फ्लोर के अंदर कुछ मटेरियल डालना है तो आप फ्लोर में मटेरियल डाल सकते हैं यहाँ पे जाके। लाइक मुझे एक टाइल वाला जो पैटर्न है वो चाहिए था, तो मैं टाइल फ्लोर करके बना देती हूँ। ओके किया मैंने। ओके करने के बाद हम लोग यहाँ पे टाइल्स सर्च करते हैं, डिफरेंट टाइल्स के पैटर्न आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। एग्जाम्पल के लिए मुझे जो टाइल चाहिए, मुझे ये कारपेट टाइल्स चाहिए, और मैंने इसको यूज़ रेंडर एज अपीयरेंस करके ओके किया। ओके करने के बाद ओके किया मैंने, और फिर यहाँ पे अप्लाई हो गई है। ठीक है, अभी ये अप्लाई होने के बाद में सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे अपना जो साइट है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। किस तरीके से आप यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, तो साइट के लिए आपको यहाँ पे मासिंग एंड साइट पे जाना पड़ता है, टोपो सरफेस पे जाना पड़ता है, एंड यू हैव टू प्लेस द एलिवेटेड पॉइंट्स। आप यहाँ पे एलिवेटेड जो पॉइंट्स आपने यहाँ पे बना सकते हैं। बनाने के बाद में आप यहाँ पे 3D में देखेंगे तो यहाँ पे आपका साइट जो है वो बन गई है। यहाँ पे अपना रोड भी बना सकते हैं आप, राइट। तो अभी जैसे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही हमारा इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है ये, तो हम डिलीट कर देते हैं इसको। इसकी थिकनेस, हमें जो टोपो सरफेस का जो एलिवेशन रखना है पॉइंट का, वो एलिवेशन मुझे फ्लोर से नीचे रखना पड़ेगा, तो मैं फ्लोर से नीचे रख देती हूँ उनको। तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे सरफेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ओके। अभी सरफेस आपका क्रिएट हो चुका है, तो इसका मटेरियल भी दिया जा सकता है। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीनेम करके ग्रास पैटर्न बनाएंगे। ग्रास पैटर्न आप असेट्स में से लेके आ सकते हैं, ग्रास GRASS। ग्रास करके हम सर्च करेंगे तो एसेट्स में डिफरेंट टाइप्स की आपके पास में ग्रास आएगी। यहाँ पे क्लिक करके आप चाहे तो ग्रास का जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कुछ ज़्यादा ही छोटा है, हम लोग थोड़ा लार्जर साइज इसका कर लेते हैं। मैंने इसको अप्लाई एंड ओके किया, एंड देन ओके, सी, ओके, सॉरी। अभी यहाँ पे हो गया है। अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं, HR। हम यहाँ पे अपना आउटर फ्लोर भी बना सकते हैं, लाइक दिस वन और दिस वन, एंड ओके। ओके करने के बाद इसका हम डुप्लीकेट बना के दूसरा फ्लोर भी, मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं। लोड टू असेट्स, एंड मुझे सर्च करनी पड़ेगी वो टाइल्स जो यहाँ पे हमारी यूज हुई है। दिस वन, साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा, बिकॉज साइज काफी छोटा है इनका।
है देखो। ओके, आप इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड देन आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जाके अपने ट्रीज वगैरह भी लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मासिंग एंड साइट कंपोनेंट्स। ये आपके ट्रीज हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के। और आप यहाँ पे कैमरा प्लेस करके अपना 3D व्यू भी ले सकते हैं, 3D व्यू भी ले सकते हैं। तो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जाके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज के थ्रू आप यहाँ पे अपने हाउस का 3D व्यू लीजिए एंड देन वहाँ पे आपको रेंडरिंग आपको करनी होगी। तो चलिए हम लोग 3D व्यू ले लेते हैं, देन वी हैव टू रेंडर दिस। ओके, तो रेंडरिंग के लिए आप ऑनलाइन रेंडरिंग, ऑफलाइन रेंडरिंग आप प्लगइन्स के थ्रू, एनएसकेप, वीरे के थ्रू भी कर सकते हैं।